नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट 1975 में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में 10 जनवरी को नागपुर में आयोजित किया गया था। 2005 में 8 जून को आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की अनुवर्ती समिति की बैठक में 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार 2006 में 10 जनवरी को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अगला अपडेट है पुस्तक के बारे में। बिहार के पूर्णिया जिले के प्रसिद्ध लेखक अनुवादक प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा ने मैथिली में आजादी पुस्तक के अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। चमन नाहल, जिन्हें आमतौर पर अंग्रेजी में सी नाहल के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा लिखित उपन्यास आजादी को उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है और लेखक ने 1977 में उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। 1975 में प्रकाशित उपन्यास विभाजन की अवधि के दौरान सियालकोट में रहने के उनके अनुभवों को बताता है। प्रोफेसर मिश्रा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले बिहार के सबसे पिछड़े क्षेत्र सीमांचल के पहले विद्वान है। अगला अपडेट है फिर से पुस्तक के बारे में। भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 2011 में शुरू किए गए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ने जम्मू कश्मीर में युवाओं के जीवन में एक प्रेरणा के रूप में काम किया है, जिससे कश्मीरी भाषा में उनकी रुचि बढ़ी है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने 24 भाषाओं में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीरी भाषाओं के लिए अब तक 9 लेखकों को यह पुरस्कार मिल चुका है। सूची में नवीनतम श्रीनगर की युवा लेखिका शाइस्ता खान है, जिन्होंने 2022 में अपने काल्पनिक संग्रह ब्रांड बिरस्पीठ के लिए पुरस्कार जीता। अगला अपडेट है निधन वार्ता का। मलयालम गीतकार और कवि बी.आर. प्रसाद का 4 जनवरी को निधन हो गया। वह 62 वर्ष के थे। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी बी.आर. प्रसाद ने 2003 में प्रियदर्शन के निर्देशन कीली चुंदन माम्बाजम के माध्यम से मलयालम फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। एक दशक से अधिक के अपने करियर में बी.आर. प्रसाद ने 60 से अधिक फिल्मों में कई गीतों के बोल लिखे हैं। मनुकंपु अल्पुत्झा के मूल निवासी बी.आर. प्रसाद का जन्म 1961 में हुआ था। उन्होंने 1993 में जॉनी नामक बच्चों की फिल्म के लिए पटकथा भी तैयार की थी। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के केरल राज्य पुरस्कार को जीता था। अगला अपडेट है फिर से निधन वार्ता का। परिवार के सदस्यों ने कहा कि प्रख्यात रविंद्र संगीत प्रतिपादक सुमित्रा सेन का कोलकाता में उनके आवास पर निधन हो गया। 89 वर्षीय सेन ब्रोंको निमोनिया से पीड़ित थी और उन्हें 21 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दशकों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली सुमित्रा सेन के आकस्मिक निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। लंबे समय से मेरा उनके साथ घनिष्ठ संबंध था। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2012 में उन्हें संगीत महासम्मान से सम्मानित किया था। उनका निधन संगीत की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अगला अपडेट है रक्षा वार्ता का। भारतीय वायुसेना यानी IAF ने हाल ही में एक Su-30 MKI विमान से एक जहाज लक्ष्य के खिलाफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में वांछित मिशन उद्देश्यों को प्राप्त किया। सरकार ने कहा मिसाइल की विस्तारित रेंज क्षमता Su-30 MKI विमान के उच्च प्रदर्शन के साथ IAF को रणनीतिक पहुंच प्रदान करती है और इसे भविष्य के युद्ध क्षेत्रों पर हावी होने की अनुमति देती है। इसके साथ IAF ने बहुत लंबी दूरी पर Su-30 MKI विमान से सटीक हमले करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हासिल की है। 7वां अपडेट है पुरस्कार का। कुल 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार यानी PBSA के लिए चुना गया था, जो प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार पुरस्कार विजेता विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय मूल्यों द्वारा प्राप्त उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन पुरस्कार विजेताओं ने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं, उनमें जगदीश चेन्नुपति, संजीव मेहता, दिलीप लॉन्डो, अलेक्जेंडर मायाकेल, जॉन वैकुंठम अय्यर, लक्ष्मणन, जोगिंदर सिंह निज्जर,
रामजी प्रसाद, कन्नन अम्बालम, अमल कुमार मुखोपाध्याय शामिल है। अगला अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रुड़की और एम्स दिल्ली के शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन स्वस्थ गर्भ विकसित किया है। अधिकारियों के अनुसार यह पहला गर्भावस्था ऐप है जो डॉक्टर की सलाह तक तुरंत पहुंच प्रदान करता है और चिकित्सकीय रूप से समर्थित होने के साथ साथ विश्वसनीय भी है, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है और जिनके पास डॉक्टरों तक आसान पहुंच नहीं है। यह जन्म योजनाओं के निर्माण के संबंध में रोगियों को बेहतर परामर्श देने में भी मदद करता है। अगला अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। एक बार फिर से भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों को अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया। इसे ग्राउंड +1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ किया गया। आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES द्वारा MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से नवीनतम 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए किया गया है। गैराज की जगह के साथ 71 वर्ग मीटर की आवासीय इकाई का निर्माण कार्य 3D प्रिंटेड नींव, दीवारों और स्लैब का उपयोग करके केवल 12 सप्ताह में पूरा किया गया। आपदा प्रतिरोधी संरचनाएं ज़ोन 3 भूकंप विनिर्देशों और हरित भवन मानदंडों का अनुपालन करती है। दोस्तों, हमारा अगला और आखिरी अपडेट है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन का। आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में REC लिमिटेड ने बक्सा जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांव में बिजली उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों और सम्मानित अतिथियों द्वारा बिजली के उपभोक्ता अधिकारों, बिजली के लाभों और दूर दराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और बिजली की पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डाला गया। गांव के लाभार्थियों को भी अपने अनुभव और विचार साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया था। कैसे बिजली ने उनके जीवन को बदल दिया है, यह बताने के लिए वह आमंत्रण था। दोस्तों, इसी के साथ मैं तेजल आप सभी का विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।